हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो मैं ये बताऊँगा कि 1972 में सीसीएस रूल्स में क्या कहीं पेंशन अपडेशन था या नहीं था। लेकिन उससे पहले एक कमेंट है, मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा। ये जगमाल सिंह जी बोलते हैं, सर प्लीज़ एडवाइज योर अर्निंग्स फ्रॉम यूट्यूब। जगमाल सिंह जी, आपने यदि गुड फेथ में पूछा है तो आप मेरे को ये मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन फ़ोन करके आराम से पूछ सकते हो, हम आपस में बात कर सकते हैं। यदि आपने बैड फेथ में पूछा है, क्योंकि आजकल मेरे वीडियो थोड़े कईयों को चुभ रहे हैं, तो इसका जवाब यूट्यूब ने ही आपको दे दिया है। दैट इज नॉट समथिंग आई शेयर पब्लिकली। इसको पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता। और वास्तव में बैड फेथ में पूछा है तो सर आप वेंकटाचलम साहब से पूछिए कि भैया तेरी कितनी इनकम है, बैंकों के जो तुमने कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट उससे कितनी इनकम है, आप जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पर बैठे हो यहां से कितना कमाते हो, आपने 5 लाख रुपए फिलिस्तीन को दिए उससे आपकी क्या कमाई हुई। सारी बातें आप वहां पूछ सकते हो, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं और वो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आते हैं। मैं प्राइवेट हूँ, आरटीआई एक्ट के अंतर नहीं आता। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लो, 9811522783 पे मेरे से बात कर सकते हो। हम आराम से पीसफुली बात करेंगे और सारी चीज़ों को करेंगे। नाउ अब मैं आता हूँ सिर्फ एक दूसरी बात पर। मैं बार बार ये सुन रहा हूँ कईयों से कि 29/10/1993 को जब सेटलमेंट साइन हुआ और जब वो गवर्नमेंट के पास गया, उससे कहीं जो पेंशन अपडेशन का क्लॉज था उसको निकलवा दिया गया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि उसमें ऐसा कौन सा क्लॉज था जो निकलवाएंगे, क्योंकि उसमें तो पेंशन अपडेशन का क्लॉज है 35(1). 1995 के पहले वालों का ही एक्सप्रेस लिख सकते थे, अब बाद में तो लिख नहीं पाते। रीजन ये था बाद का, जब गवर्नमेंट के पास गया था, क्योंकि जिसके आधार पर आपके पेंशन रूल्स बने थे, एक तो आरबीआई रेगुलेशन 1990 की जो पेंशन स्कीम थी, उसी पेंशन स्कीम को यहां दोहराया गया। वहां कोई पेंशन अपडेशन नहीं था, अतः यहां भी कोई पेंशन अपडेशन नहीं होना था। सीसीएस रूल 1972 के आधार पर जो आपके पेंशन रेगुलेशन बने थे, सीसीएस रूल 1972 में भी कहीं एक्सप्रेस यानी कहीं लिखा हुआ नहीं था पेंशन अपडेशन रिवीजन। फिर आपके में कैसे लिखता? उसके लिए एक प्रोविजन डाला जा सकता था और प्रोविजन डाल दिया उन्होंने रेजिडुअल में करके, रेगुलेशन 56 डाल दिया, और यही रेजिडुअल प्रोविजन करके एलआईसी वाले में डाला हुआ है। अब जिसने भी ये रूल बनाए उसने तो स्पष्ट कह दिया, भैया कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है, एक्सप्रेस नहीं है, तो आप सीसीएस रूल 1972 का सहारा लो, यही लिखा हुआ है भैया इसमें। यदि सीसीएस 1972 के अंतर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का अपडेशन होता तो आपका भी होगा, नहीं था उस समय। तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये रोका होगा कि भाई इसमें एक्सप्रेस पेंशन अपडेशन मत डालो। नहीं रोक सकते थे, न डलवा सकते थे। सीसीएस रूल के इक्विवेलेंट था, करस्पॉन्डिंग था, तो यहां भी करस्पॉन्डिंग रहेगा, लेकिन उसको इंक्लूड करने के लिए इन्होंने डाल दिया रेजिडुअल प्रोविजन। और रेगुलेशन 56 हमारे रेगुलेशन का एक बहुत ही सशक्त रेगुलेशन है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ये एक्सप्रेस कब हुआ। सीसीएस रूल 1972 में ये लिखा हुआ कब आया? ये आया, जो आपको पढ़ के बताऊंगा मैं, 2021 में अमेंडमेंट हुआ सीसीएस रूल 1972 में, और 2023 में शायद इसका नोटिफिकेशन आया, ऐसा कुछ मैंने इसको पढ़ा था। और इस रेगुलेशन 66 में जो 2021 में आया, ये वाला रिवीजन ऑफ पेंशन आफ्टर ऑथराइजेशन, ये पहले नहीं था, सीसीएस रूल 1972 में नहीं था। और इसी बहस को लेकर के निदेश गुप्ता जी और हेगड़े साहब
माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आए थे एलआईसी केस में। उन्होंने कहा था कि एलआईसी का जो पेंशन रेगुलेशन है लाइक CCS Rule 97(2) does not have any pension updation because there was no pension updation CCS Rule 97(2) when the LIC regulation 995 were framed। उन्होंने आगे कहा कि उसको 2021 और 23 में एक्सप्रेस कर दिया गया था। एक्सप्रेस और लिखित में इसलिए आया कि ऐसा नहीं हो गवर्नमेंट कहीं ऐसा इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो शांत है इम्प्लाइड है इसका फ़ायदा उठा करके ये हमारा पेंशन अपडेशन रोक दे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी थे, उनके एसोसिएशन थे, उनके लीडर थे, जानते थे इस चीज़ को, ईमानदार तो हैं, संयुक्त होकर चलते, हमारों की तरह नहीं ये बिखरे पड़े हुए हैं। इनसे तो अच्छे RRB वाले हैं और LIC वाले हैं, वहाँ ईगो नहीं है, इनमें ईगो है। तो क्या डाला इन्होंने? ये डाला इन्होंने रिवीजन ऑफ पेंशन आफ्टर ऑथराइजेशन, द पेंशन ऑथराइज अंडर रूल 44, ये पेंशनर के लिए है। फैमिली पेंशन ऑथराइज अंडर रूल 50, वो कितना कितना कैसे कैसे बनेगा ऐसे दिया गया। मे बी रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद एनी जनरल ऑर्डर। भारत सरकार एक जनरल ऑर्डर निकालेगी। कब निकालेगी? ऑर्डर इश्यूड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल पे कमीशन। सेंट्रल पे कमीशन की जो डिसीजन होंगे, रिकमेंडेशन होंगी, उसमें जो डिसीजन होंगे उसके आधार पर केंद्र सरकार एक जनरल ऑर्डर निकालेगी। किसके लिए? पेंशन ऑथराइज हो जाएगी जब। क्या करेंगे उसका? और अदरवाइज और दूसरे तरीके से भी द पेंशन और फैमिली पेंशन सो रिवाइज्ड सेल देयर आफ्टर भी बेसिक पेंशन और बेसिक फैमिली पेंशन। और जो पेंशनर की पेंशन और फैमिली पेंशन रिवाइज हो जाएगी इस तरीके से, वो उनकी फाइनल पेंशन होगी। वो ग्रांट ऑफ एडिशनल और वो ग्रांट एडिशनल पेंशन भी उसी पर दी जाएगी अंडर सब रूल 5 रूल ऑफ 44, एडिशनल फैमिली पेंशन अंडर सब रूल 3 ऑफ। कितना स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये 2021 में अमेंडमेंट हो गया। अब हमारा जो रेगुलेशन 1995 में उसमें लिखा है रेगुलेशन 56, उसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ डाउट इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज रेगुलेशंस रिगार्ड मे बी हैड टू द करस्पॉन्डिंग प्रीवियस सेंट्रल सिविल रूल्स। सेंट्रल सिविल के रूल हैं, जहां आपको कोई डाउट होता है तो उनका आप सहारा लोगे। चलो भैया तुम्हें सबको छोड़ दिया, 1995 छोड़ दो, 2020 छोड़ दो। लेकिन 2021 में जब ये एक्सप्रेस हो गया तो रेगुलेशन 56 का सहारा लेकर के आप लोगों ने अपने रेगुलेशन में परिवर्तन क्यों नहीं किया? ये ऑटोमेटिक पेंशन रिवीजन हो जाता। चलो उसका फायदा उठा गए आप पीछे से, मान लिया, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं था, लिखा हुआ नहीं था। 1995 से पहले वालों का था, बाद वालों का बोलते हुए लिखा ही नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। ये 56 क्या है सर? 56 आपका रेगुलेशन स्पष्ट कहता है। और ये जो LIC वाला है ना, वो कहता है यदि कोई एक लिखित एक्सप्रेस नहीं है, वहाँ ये लिखा हुआ है एक ही चीज़, एक ही नंबर है 56, दोनों का लिखा हुआ नहीं है, तो CCL 97(2) का सहारा लिया जाएगा। स्पष्ट तो कह रहे हैं यार कि जब पेंशन की जब बातें आ रही हैं और कोई लिखी हुई नहीं है यहाँ पे, तो वहाँ तो लिखी हुई है CCL 97(2) में। चलो वहाँ लिखी नहीं है तो आपको 2021 में इसका सहारा लेकर के तो पेंशन रिवाइज कर देनी चाहिए थी। कर दो रिवाइज, 2021 में कर दो। पीछे का एरियर भी तो नहीं दोगे, वो तो वैसे भी नहीं देना है आपको। सब जुडिस का क्यों बहाना लेते हो? एरियर तो आपको वैसे भी नहीं देने, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। जो पीछे वाले हैं 1986 से लेकर के आज तक जो लोग पड़े हुए हैं, उनको जो DA मिल रहा है, जब DA को मर्ज करोगे और उनके आज का जो DA मिला है उससे जब इक्विवेलेंट करोगे, उसको सिंक्रोनाइज करोगे, उसको टैली करोगे, तो अपने आप बेसिक पे चेंज हो जाएगी। पीछे का फायदा ऑटोमेटिक चला जाएगा। एक चीज़ तो ये है। या फिर RBI की जो बात करते, RBI लाइन अरे कोई पेंशन अपडेशन नहीं है, केवल पेंशन स्कीम की बातें हो रही हैं। अब मैं वहाँ ज़्यादा न जा करके मैं यहीं आता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे पास दो विकल्प हैं। एक तो अपना रेगुलेशन है जो ये कहता है, रेगुलेशन 56, सारी चीज़ों का बहस करने के बाद, लाइन ऑफ आर्गूमेंट लेने के बाद कि रेगुलेशन 995 में पेंशन अपडेशन इम्प्लाइड है, लेकिन इसको एक्सप्रेस कर दिया गया था 2021 में। जब 2021 में एक्सप्रेस हो गया तो हमारी पेंशन रिवाइज होनी चाहिए थी 2021 में, पीछे को जानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये आपका रेगुलेशन कहता है। और यदि आप कहते हो कि RBI लाइन पे आपको देना है वो 10% करके,
तो भाई पीछे सब जुरिस का बहाना क्यों लेते हो? वो करना चाहे वो कर दो, दोनों विकल्प आपके पास पड़े हुए हैं, ताकत आपके पास है, एग्जीक्यूटिव आप हो। पेंशनर की तो चलेगी नहीं। आपके दिमाग में ये देना ही नहीं है, इनको रुलाना है। भाई अब ताकतवर लोगों कुछ नहीं कर सकते। ये यूएफबीयू वालों को पाल रखा है आपके सहायता के लिए कि इनको रगड़ते रहो रगड़ते रहो, तो रगड़ तो रहे हो। मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि 1993 में जब ये साइन हुआ और 95 के रेगुलेशन आए और हमारे यूनियन ईमानदार होती और खास करके EIVE वेंकटाचलम साहब, कि पेंशन अपडेशन कभी का लागू हो गया होता। पेंशन अपडेशन तो है रेगुलेशन में लागू हो गया है, लेकिन इसको रोकने के लिए और एम्प्लॉयज को नुकसान दिलाने के लिए आज तक ये जनरल सेक्रेटरी साहब क्यों इनकी ही चलती है, ये अपने काम निकलवाते हैं, ये कंप्यूटर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ये पॉलिटिक्स खेलते हैं। इनकी वजह से हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है। और अब ये जितने भी लीडर आए हैं, जो पहले भी लीडर थे और यहां भी आके लीडर बन गए, ये अपनी वो कहते हैं ना फेस सेविंग कर रहे हैं। यहां पर ये लोगों को गुमराह करते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। और कोर्ट में जो केस लड़ा जा रहा है LIC का, देखते हैं उसमें क्या होता है। फिर RRB का आ रहा है, मामला तो निकल के आएगा। अब चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, पेंशन अपडेशन को करना पड़ेगा। अब देखते हैं कब तक रोकते हैं। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।